दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। कहानी भी और जीवन का सच भी। हम सब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, सुनते हैं, नवरात्रि में पाठ भी करते हैं, लेकिन आज एक सवाल खुद से पूछते हैं, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि यह परंपरा है, या इसलिए कि हमें अपने जीवन को समझना है? इस पाठ की शुरुआत में जो विनियोग और ध्यान है, वह हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। यह सिर्फ शब्दों का पाठ नहीं है, यह एक ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि सच यह है, बहुत लोग पढ़ते हैं, फिर भी मन में तनाव है, चिंता है, दर्द है। तो फिर सवाल है, क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या सच में समझ रहे हैं? दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय हमें एक कहानी सुनाता है, राजा सुरथ की। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, राज, सत्ता, सम्मान, लेकिन समय बदला, शत्रु आए, अपने ही लोग बदल गए, और एक दिन वह राजा सब कुछ हार गया। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ राजा ही ऐसा होता है? या जब हमारी नौकरी चली जाती है, जब व्यापार में नुकसान होता है, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तो क्या हम भी अंदर से वैसे ही नहीं टूटते? राजा सुरथ भी सब कुछ खोकर जंगल में चला गया, लेकिन शरीर जंगल में था। मन अभी भी उसी पुराने जीवन में अटका था। वह बार बार सोचता था, मेरा राज्य कैसा होगा, मेरे लोग कैसे होंगे, जो मेरा था उसका क्या हो रहा होगा। यही हमारी भी स्थिति है। हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मन अतीत में ही फंसा रहता है। उसी जंगल में उसे एक और व्यक्ति मिलता है, एक वैश्य नाम समाधि, जिसे उसके अपने ही पत्नी, बच्चे, परिवार घर से निकाल देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। अब सोचिए, यह कहानी कितनी आम है। आज भी संपत्ति के झगड़े, रिश्तों में दूरी, अपने ही लोगों से चोट, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? वह व्यक्ति फिर भी उन्हीं लोगों के लिए रो रहा है। यही है मोह। अब राजा और वैश्य दोनों एक ही सवाल लेकर जाते हैं, हम समझदार हैं, फिर भी हमारा मन हमारे काबू में क्यों नहीं है? और यहां से दुर्गा सप्तशती का असली ज्ञान शुरू होता है। ऋषि मेधा कहते हैं, यह सब महामाया का प्रभाव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आप गलत नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। यह हर इंसान के साथ होता है, यहां तक कि ज्ञानी लोग भी इससे बच नहीं पाते। यही है महामाया, वह शक्ति जो हमें जोड़ती भी है और बांधती भी है। माँ हमें सिखाती हैं, प्यार करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन उसमें फंस मत जाओ। समस्या रिश्तों में नहीं है, समस्या अत्यधिक ममता में है। और फिर कहानी आती है मधु और कैटभ की। ये दो राक्षस असल में बाहर नहीं हैं, ये हमारे अंदर हैं। मधु ए अहंकार, कैटभ ए मोह। जब भगवान विष्णु भी सो जाते हैं, इसका मतलब जब हमारी चेतना सो जाती है, तो क्या होता है? हमारे अंदर के राक्षस सक्रिय हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? माँ को याद करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। जब हमारा अहंकार शांत होता है, तभी हम सच्चे मन से माँ को पुकार पाते हैं। यही है हमारी साधना। जब हम परेशान होते हैं, टूट जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तब हमें भी अपने अहंकार को शांत करके माँ को सच्चे मन से याद करना है। और जब माँ की कृपा से हम जागते हैं, तो हमारी चेतना जागती है, और फिर हम अपने अंदर के राक्षसों से लड़ पाते हैं। तो अब समझिए, हम दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़ते हैं? हम इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि हर दिन खुद को याद दिला सकें कि जीवन बदलता रहेगा, कि लोग बदलेंगे, कि परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमें अटकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। समस्या बाहर नहीं है और समाधान भी बाहर नहीं मिलेगा। अब आगे की यात्रा में माँ हमें रास्ता दिखाएंगी। जब हम ये समझ जाते हैं, मन शांत होने लगता है, डर कम होने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है। आप सिर्फ पाठ नहीं कर रहे होते, आप अपने जीवन को समझ रहे होते हैं, आप माँ से जुड़ रहे होते हैं। जय माँ दुर्गा आपके जीवन में शक्ति, शांति और मार्गदर्शन बना रहे।